तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, भाषा से आप क्या समझते हैं, लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, आप कितने भाषाओं को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। भाषा हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जिस तरह से मैं अभी आपसे हिंदी भाषा का प्रयोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कर रहा हूँ, हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली आदि। इन सभी लैंग्वेजेस को नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार मशीन से, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सी को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, ना कि हम यहाँ पर किस तरह का कंप्यूटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। हम लोग इस पे वरी नहीं करते हैं। जब कभी भी हम लोग सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे। मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखना है, किस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखना है, कैसे लिखना है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, रादर कि हमारा जो मशीन है 16 बिट का है, 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। हम लोग मशीन के आर्किटेक्चर पे वरी ना करके हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और शायद इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो मशीन इंडिपेंडेंट है, जैसे कि जावा। सी जो है मशीन इंडिपेंडेंट का क्लोजेस्ट गोल को अचीव करता है, और इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी में काफ़ी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम की मदद से हम लोग सी के हिस्ट्री को समझेंगे। सबसे पहले एल्गोल आया। एल्गोल का फुल फॉर्म एल्गोरिदमिक लैंग्वेज होता है। फिर इसके बाद BCPL आया। BCPL का फुल फॉर्म बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। फिर B जो है BCPL का ट्रंकेटेड वर्जन है। और फिर 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। सी का नाम सी क्यों पड़ा? क्योंकि सी के बहुत सारे फीचर बी से डिराइव किए गए थे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं A, B, C। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है सी को किसने डेवलप किया, तो आपका आंसर होना चाहिए डेनिस रिची ने
1972 में डेवलप किया। फिर पूछा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ डेवलप किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए एटी एंड बेल लेबोरेटरी में। ये 3 लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। डेनिस रिची के अलावा थॉमसन और ब्रेन कैरिंगम भी एटी एंड बेल लेबोरेटरी से जुड़े हुए थे। 1970 में केन थॉमसन ने बी को डेवलप किया, जो कि BCPL का स्ट्रिप डाउन वर्जन था। BCPL को मार्टिन रिचर्ड ने 1967 में डेवलप किया और जैसा कि हम जान रहे हैं, एल्गोल को इंटरनेशनल ग्रुप ने 1960 में डेवलप किया था। सी के पहले वर्जन को हम ट्रेडिशनल सी कहते हैं। फिर 1978 में कैरिंगन एंड रिची ने KNR-C को डेवलप किया। समय के साथ साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके पॉपुलैरिटी के कारण लोग स्टैंडर्डाइजेशन की बातें करने लगे। फिर 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने ANSI C को डेवलप किया। फिर बाद में ANSI C ISO C का एक और वर्जन आया, जिसको कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया और इसको ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखेंगे और इसे डेव C++ IDE में एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तरह से हम किसी को लेटर लिखते हैं और लेटर का अपना फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यह एक बिजनेस लेटर है। इसमें सबसे ऊपर में प्रेषक का नाम और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, फिर डेट लिखा हुआ है, फिर इसके बाद जिनको ये एड्रेस भेजना है उनका नाम और उनका एड्रेस, फिर इसके बाद इसमें संबोधन किया गया है। फिर लेटर के हमारे जो भी कंटेंट हैं उसको लिखा गया है। फिर बाद में थैंक यू या फिर सिंसियरली कह के कहा गया है और अंत में प्रेषक अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखता है। ठीक उसी प्रकार सी प्रोग्राम का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा जाता है, फिर उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन लिखा जाता है, फिर मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे और इसे डेव C++ IDE में एग्जीक्यूट करेंगे। IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है और इस IDE में हम लोग अपने C प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं और अपने C के प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। डेव C++ के अलावा टर्बो C का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिलहाल हम लोग डेव C++ का इस्तेमाल करेंगे। डेव C++ को हम लोग गूगल सर्च में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको करने के लिए हम लोगों को गूगल सर्च में डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड टाइप करना होगा। फिर उसके बाद जो पहला लिंक आएगा sourceforge.net का, हम लोग उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यह डेव सी प्लस प्लस का इंस्टॉलर हमको हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग इंस्टॉलर फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट 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 करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें होगा हम उसको फॉलो करेंगे और फाइनली हमारा डेव सी प्लस प्लस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आइए हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। ये प्रोग्राम मुझे हेलो वर्ल्ड का मैसेज मुझे स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। इसको करने के लिए हम लोग डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। डेव सी प्लस प्लस को ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है डेव सी प्लस प्लस का आइकन हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे डबल क्लिक करेंगे और हमारा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। यह देखिए डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरे मेथड में हम लोग अपने प्रोग्राम मेनू में जाकर डेव सी प्लस प्लस को सर्च करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा डेव सी प्लस प्लस जो है ओपन हो जाएगा। फिर प्रोग्राम को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे हम लोगों ने क्लिक किया। फिर न्यू प्रोजेक्ट इसको हम लोग करेंगे। फिर हम लोगों को एक इस तरह से विंडो पॉपअप होगा। हम लोग कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अभी सीख रहे हैं, तो कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग सी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसका हम लोग नाम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। फिर हम लोग इसको जो है ओके दबाएंगे। तो ओके जो है ये मुझे अपने कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी अपने प्रोग्राम को हमको सेव करना है, हम लोग उस डेस्टिनेशन पे आएंगे और हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरह से हमको फाइल खुल जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बाद फिर बॉटम में हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। Let us look the program. The first two line has include stdio.h and has include stdlib.h tells the C compiler to include stdio.h header file and stdlib.h header file before going to the actual compilation. यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल हमें मदद करता है कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं, जैसे कि printf, scanf, getc, putc. The next line is the comment line. The next line between this and this will be ignored by the compiler and it has been put to additional comment in the program. So such line are called comments in the program.
कमेंट का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए करते हैं। In the C programming language, you can place comment in your source code that are not executed as part of the program. Comment provide clarity to the source code, allowing others to better understand what the code was intended to accomplish and greatly helping in debugging the code. Comments are especially important in large projects containing hundreds or thousands of lines of source code, or in projects in which many contributors are working on the source code. A comment starts with slash and asterisk and ends with asterisk and slash. Whatever comes in between these two delimiter is considered as comment. The comment is ignored by the compiler at the time of compilation. Comments can span several lines within your C program. Comments are typically added directly above the C source code. Adding source code comment to your C source code is highly recommended practice. In general, it is always better to over comment C source code than to not add enough. The next line, int main, is the main function where the program execution begins. हमारा C प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर हमारा प्रिंटफ फंक्शन है और इस प्रिंटफ फंक्शन में हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं जिसमें कि हेलो वर्ल्ड को हमको अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। फिर इसके बाद अगले लाइन में रिटर्न 0 है। जब हमारा मेन फंक्शन टर्मिनेट होगा तब मेन फंक्शन सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले इस प्रोग्राम को हमको सेव करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे और फिर हमको इस तरह से विंडो पॉपअप हो जाएगा। फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को नाम देंगे। हमने यहाँ पे नाम दिया है हेलो वर्ल्ड डॉट सी। फिर जाके हमारा ये प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड डॉट सी पे सेव हो जाएगा और हम इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट सी पर सेव हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। फिर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है कंपाइल और रन। फिर कंपाइल एंड रन, तो हम लोग सबसे पहला इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज दिखेगा। फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे और रन कराने के लिए वापस हम लोगों को एग्जीक्यूट फिर रन पे क्लिक करना होगा। तो हम लोग रन पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। आइए हम इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई करते हैं और इसमें हम लोग कुछ और टाइप करते हैं, जैसे कि अपना नाम, आई एम सौरभ, न्यू लाइन। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। फिर हम लोग इस प्रोग्राम को एक ही साथ यदि कंपाइल और रन कराना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कंपाइल एंड रन का। तो हम लोग डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कराते हैं और हमारा यदि सब कुछ सही रहा तो हम लोगों को आउटपुट दिखेगा।
अभी ये समय ले रहा है, थोड़ी देर के बाद दिखेगा। यस, हाँ, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, आई एम सौरभ। तो मैंने यहाँ पर दो मैसेज प्रिंट कराया था। पहला मैसेज था हेलो वर्ल्ड और दूसरा आई एम सौरभ। इस तरह से हम लोग अपने पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर देख लिया। आने वाले समय में हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे, बट इससे पहले हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आगे के टॉपिक्स पर मूव करते हैं।